नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मंदिरों की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। आस्था के रंग में रंगी नजर आई काशी। प्रधानमंत्री मोदी के सामने कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। लाख दियों से जगमगाई काशी। विपक्ष को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर, जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम योगी भी प्रधानमंत्री के साथ पूजा में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। लोगों का हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने देव दीपावली के अवसर पर काशी को उपहार दिया है। पीएम के इस दौरान गंगा की लहरों पर क्रूज की सवारी भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। वाराणसी के खजूरी में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले किसान आंदोलन के बीच काशी की धरती से पीएम मोदी ने अन्न देवताओं को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल हैं, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है। मुझे विश्वास है कि आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मंडी और एमएसपी को हटाया नहीं गया है। अगर हटाया गया होता तो हम इतना निवेश क्यों करते। हमारी सरकार तो मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आंशिक करता है। जिस लोगों ने किसानों के साथ छल किया, वही लोग किसानों को भ्रमित भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। पहले सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि आशंकाओं को बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को फसल कहीं भी बेचने की आजादी मिली। नया कृषि कानून के लिए फायदेमंद है। नए कानून में पूरे तरीके से फसल बेचने पर कोई रोक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार तो मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। एमएसपी पर किसानों की उपज बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि आपको याद रखना चाहिए कि यही लोग हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर सवाल उठाते थे। किसानों के नाम पर पहले की सरकारों ने छल किया है। योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर छल, खाद के नाम पर छल। फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा कारोबारियों के पास पहुंच जाता था। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए नाव से जमुरी घाट से ललिता घाट तक यात्रा की। कोरोना काल में पहली बार वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। काशी और प्रयागराज को जोड़ने वाले 6 लेन के NH-19 का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2013 में जब मैंने यहां पर पहली बार जनसभा की थी तो ये 4 लेन की सड़क थी, लेकिन अब 6 लेन की सड़क हो गई है। इसका लाभ काशी के साथ प्रयागराज के लोगों को भी मिलेगा। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाया है, कोरोना काल में देश को सुरक्षित रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने काशी का विकास किया। प्रयागराज काशी को जोड़ने का सपना साकार हुआ। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि देश का किसान काले कृषि कानूनों के खिलाफ ठंड में अपना घर छोड़कर दिल्ली तक पहुंचा है। सत्य और असत्य की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हैं, अन्नदाता किसान या पीएम के पूंजीपति मित्रों के साथ। सुल्तानपुर पहुंचे दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर सबसे कंफ्यूज्ड व्यक्ति में कंपटीशन हो तो राहुल गांधी उनमें सबसे पहले पायदान पर आएंगे। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का 5वां दिन। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिंधु बॉर्डर से हटने से इनकार किया। किसान संगठनों के नेताओं ने देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश के सभी रास्तों को बंद करने की चेतावनी दी है। दो दिन बाद दिल्ली में बंद हो सकता है वाहनों की आवाजाही। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। कहा किसानों से बात नहीं करने पर रोक देंगे वाहनों की रफ्तार। किसानों के आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्रियों की ओर से कृषि कानून के मसले पर सफाई दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर समेत नेताओं ने ट्वीट कर कृषि कानून के बारे में जानकारी दी।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा कि नए कृषि कानून एमएसपी और मंडियों को खत्म नहीं करते। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कृषि कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। गाजियाबाद में दिल्ली यूपी की सीमा पर धरना दे रहे किसानों ने प्रकाश पर्व मनाया। किसानों के नेता राकेश टिकैत भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। सभी ने गुरु नानक देव के समक्ष मोमबत्तियां जलाई और फूल अर्पित करके अपनी श्रद्धा प्रकट की। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने 4 दिसंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह रहेंगे मौजूद। वैक्सीन को लेकर भी होगी चर्चा। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकास कार्यों का जायजा लिया। रास्ते में गाड़ी रोककर आम लोगों से बातचीत की। सुल्तानपुर के कलेक्ट्रेट से गोरखपुर फैजाबाद विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन के लिए तैयार पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। पोलिंग पार्टियों को डीएम और एसपी शिवहरी मीणा ने रवाना करते हुए संबोधित किया। मिर्जापुर में स्नातक और शिक्षक चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना की गई। जिले में 41 बूथों पर मतदान किया जाएगा। सहारनपुर में एमएलसी चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया। कल डाले जाएंगे एमएलसी चुनाव के लिए वोट। आगरा में नगर निगम के बसपा पार्षदों ने मेयर आगरा के कैंप कार्यालय पर धरना दिया। मेयर आगरा पर अनदेखी के आरोप लगाए। पार्षदों ने उनके क्षेत्र में विकास न होने के भी आरोप लगाते हुए हंगामा किया। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के जीआईपी मॉल में एरोप्लेन के अंदर रेस्टोरेंट की शुरुआत की जा रही है। प्लेन के अंदर रेस्टोरेंट कॉम्प्लेक्स अपने आप में नायाब है। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों का लुत्फ उठा सकेंगे। यहां प्लेन के कॉकपिट के बारे में रुचि रखने वालों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं और प्लेन के बारे में जानकारी की व्यवस्था भी की जाएगी। उम्मीद है कि 15 दिसंबर से प्लेन रेस्टोरेंट की शुरुआत की जाएगी। पीएम योगी 2 दिसंबर को मुंबई का दौरा करेंगे, जहां पर स्टॉक एक्सचेंज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही फिल्म सिटी को लेकर सुभाष घई, बोनी कपूर, तिग्मांशु धूलिया के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी के साथ इस बैठक में मधुर भंडारकर समेत कई निर्माता निर्देशक शामिल होंगे और यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर चर्चा करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लव जिहाद कानून को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि यह कानून अपराधी में लाया गया है जो कई आशंकाओं से भरा है। मायावती ने कहा कि देश में कहीं भी जबरन या छल से धर्मांतरण मान्य नहीं है। धर्मांतरण को लेकर पहले से ही कानून है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।